चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हालांकि इसका सबका वीडियो बन गया था, लेकिन स्थिति ये हुई कि एकाएक बाहर निकलने की वजह से जो है साउंड थोड़ा सा गायब हो गया। यही दो टॉपिक का साउंड मेरा क्या हो गया? गायब हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि दोनों टॉपिक को हम पढ़ा दे रहे हैं, इसको पार्ट 4 बना देंगे। क्या बना देंगे? पार्ट 4, है कि नहीं? और बड़ी आसानी से समझिएगा, क्योंकि दहन हम लोग पढ़ लिए थे। दहन की आवश्यक शर्त क्या थी वो भी पढ़ लिए थे। कौन से पदार्थ जलते हैं ये भी पढ़ लिए थे, है ना? दहन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं ये भी पढ़ लिए थे, दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ, है ना? अगला जो टॉपिक है मोमबत्ती का जलना। क्या है? मोमबत्ती का जलना। देखिए हमने क्या किया इसके लिए कि एक मोमबत्ती बनाया। देख रहे हैं जैसा कि आप ये हम पहले ही से छाप करके नहीं रखे हुए रहते हैं। मैं पहली बार आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने कहा कि मैं पहले ही पढ़ा दिया था, साउंड नहीं आने की वजह से फिर से हमको ये दो टॉपिक के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है ना? हम सामने सामने पढ़ाते हैं, सामने सामने हम इसको बनाते हैं, हम पहले ही से तैयार करके रखते होते नहीं है, याद रखिए। तो लेकिन यहाँ पे दो टॉपिक छूट गया था तो हम इसको समझा दे रहे हैं, आवाज आ जाएगी। मोमबत्ती का जलना में समझे, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो एक मोमबत्ती है, तो उस मोमबत्ती को आप जब ध्यान से देखिएगा तो 3 तरह के मंडल आपको मिलेंगे। उसमें कितने तरह के मंडल मिलेंगे? 3 तरह के। मोमबत्ती जैसे ही आप जलाइएगा तो एक आप देखिएगा लाल रंग से हमने दिखाया है प्रकाश को, तो एक मंडल आपको मिलेगा। ठीक उसके ऊपर आप देखिएगा पीला कलर का हम दिखाए हैं, और सबसे बाहरी को हम लोग नीला कलर दिखाए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये तीनों मंडल को पहले समझ लीजिए। जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसका प्रकाश जो है 3 भाग में, यानी कि 3 मंडल में प्रकाशित होता है। 3 पार्ट में उसको बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है इसका केंद्रीय मंडल। देखिए यहाँ पे जो है, जो बीच में हम लोग जैसे ही जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंडल। उसमें से देखिएगा रोशनी बाहर निकलती है। रोशनी क्या होती है? बाहर निकलती है पीले रंग के साथ। तो पीले रंग के साथ जो बाहर निकलती है उसको कहते हैं प्रकाशमान मंडल। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाशमान मंडल। और जो बहुत तेज से जलता है, जो बहुत तेज तरीके से जलता है, जो काफी, वहां पे अगर हाथ रखेगा तो हाथ को भी क्या हो जाएगा? जला देगा, है ना? वो जो प्रकाश होता है उसको, उस मंडल को हम लोग कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन मंडल। क्लियर हो गया? आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो केंद्रीय मंडल में जैसे ही आप दीजिएगा तो वहां का टेम्परेचर सिर्फ इतना ही होता है कि मोम को पिघला सके। वहां पे मोम पिघलता है। मोमबत्ती का जो मोम है वह क्या होता है? पिघल जाता है। वहां पे दहन की क्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा, वहां दहन नहीं होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मोमबत्ती के किस मंडल में दहन नहीं होता है, तो आपको बताना है कि केंद्रीय मंडल में दहन नहीं होता है, और वहां पर मोम क्या होता है? पिघलता है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं, जहां पे पीला वाला देख रहे हैं, जिसको हम लोग प्रकाशमान मंडल कह रहे हैं, इस प्रकाशमान मंडल में क्या होता है? ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कैसे होती है? अपर्याप्त मात्रा। जैसे देखिए कोई भी वस्तु जलता है तो वह 2 स्थिति में जलता है। हमने इसके पहले पढ़ाया था। कितने स्थिति में जलता है? 2 स्थिति में। पदार्थ 2 स्थिति में जलते हैं, लिखा हुआ है ना? देखिए ध्यान से, पदार्थ कितने स्थिति में जलते हैं? 2 स्थिति में। देखिए आपके बोर्ड पर आगे, पदार्थ 2 स्थिति में जलते हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में, और एक है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त स्थिति में। अगर भरपूर ऑक्सीजन है तब भी बढ़िया से जलेगा, और थोड़ा कम भी ऑक्सीजन है तब भी वह जलेगा। जब वह ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगा तो उसको कहेंगे पूर्ण दहन, और जब ऑक्सीजन अपर्याप्त रहेगा तो इसको कहेंगे अपूर्ण दहन। जब पूर्ण दहन होगा तब प्रकाश नीला हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? नीला। प्रकाश क्या हो जाएगा? नीला। जैसे आप कभी कभी देखिएगा, गैस आपके यहाँ सबके घरों में गैस है जिस पर खाना बनता है, आप उसको जैसे ही लाइटर से जलाते हैं उसमें का प्रकाश कैसा नजर आता है? ब्लू। क्यों ब्लू नजर आता है? उसका पूर्ण दहन हो रहा है। एक एक चीज, एक एक पार्ट उसका एकदम 100 में एकदम 99% भाग उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, है कि नहीं? जिसकी वजह से तेज तापमान होता है। उसका तापमान कैसा हो जाता है? तेज। तो तापमान उसका अधिकतम हो जाता है, तेज हो जाता है, इसीलिए उसमें से नीला प्रकाश निकलता है। जब आग बहुत तेज लगेगा
आग अगर बहुत तेज लगेगा तो जैसे करेंट उरेंट का, जैसे कभी कभी आप देखते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह में से जब आग लग जाता है तो ब्लू टाइप के लाइट निकलेगा। कैसा लाइट निकलेगा? ब्लू। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन है वहां पर्याप्त मात्रा में, पूर्ण दहन हो रहा है, वहां पे तापमान बहुत अधिक है ना, और वहां प्रकाश कम रहेगा लेकिन धीकेगा बहुत ज्यादा, जलेगा बहुत ज्यादा तेज गति से। जब आग बहुत तेज हो जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। लेकिन वही अपूर्ण दहन की बात अगर करेंगे तो अपूर्ण दहन में आप कभी भी पुआल उवाल को जलाए हैं कि नहीं जलाए हैं? तो उसमें आग कभी नीला दिखाई दीजिएगा, देता है? पीला पीला आग रहेगा। कैसा आग रहेगा? पीला। लेकिन इधर से उधर फान जाता है, वगिया में इधर से उधर फान जाता है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला। यानी कि टेम्परेचर कम है तभी ना आप फान गए। कभी कभी आपको जब लाइन के तार में आग लग जाता है कभी फानने का हिम्मत होता है? आप पूरा पिटारी अगर जला रहे तो तुरंत इधर से उधर फान जाते हैं, लेकिन वो फान जाता है। क्या है? तापमान कम है इसीलिए, तापमान कम है इसीलिए, और उसका प्रकाश आपको ज्यादा दिखाई देगा लेकिन ताप कम रहेगा। इसमें प्रकाश आपको कम दिखाई देगा लेकिन ताप बहुत रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इसी चीज को यहां पे समझिए। तो इसमें समझिए, जब प्रकाशमान मंडल में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा है, तो जब ऑक्सीजन कम मात्रा में रहेगा तो इसको अपूर्ण दहन कहेंगे। कौन सा दहन कहेंगे? अपूर्ण दहन। अब प्रकाश का रंग कैसा नजर आएगा? पीला। प्रकाश का रंग कैसा नजर आएगा? पीला। तापमान क्या रहेगा? कम। अब देखने में लगेगा कि ढेर सारा आग लगा हुआ है कि नहीं? प्रकाश इसका अधिक रहेगा। क्लियर हो गए? अब यहां पे देख लीजिए प्रकाशहीन मंडल। क्या देख लीजिएगा? प्रकाशहीन मंडल। तो प्रकाशहीन मंडल देखिए, अब इसके ऊपर में तो पूरा वायुमंडल है जहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब जैसे यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा था, इसके चारों ओर तो बहुत सारा वायुमंडल है जहां पे गैसें हैं, है कि नहीं? यानी कि इसको ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है। तो जिसको ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा ऊपरी सतह को, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाशहीन मंडल। और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल रहा है तो उसका जो प्रकाश का ऊपर वाला भाग होगा उसका प्रकाश नीला हल्का हल्का दिखाई देगा। हल्का किस टाइप का दिखाई देगा? नीला। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पूर्ण दहन हुआ है और तापमान इसका क्या है? ज्यादा है। तापमान क्या है? ज्यादा है। समझ में आ गई बात? कभी कभी आप यहाँ पे हाथ उत रखिएगा। अग्निदेव का कसम खा के बताता हूं कि जो बोलूंगा एकदम सच बोलूंगा, सच बोलो, है ना? तो हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी है कि नहीं? तो वहां पे हाथ जल जाएगा, वहां पे हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? तो जैसे जला तो यानी कि वहां पर प्रकाशहीन मंडल था। अब आप हमको आंसर दीजिए कि मोमबत्ती जो जलता है उसके कितने मंडल बनाते हैं? वो 3। पहला मंडल का नाम केंद्रीय मंडल, दूसरा मंडल का नाम, तीसरा मंडल का नाम। समझ में आ रही है बात? नीला प्रकाश किस मंडल से निकलता है? और पीला कहां नजर आता है? हटिए जरा सा, हमको बोलने की जरूरत पड़ेगा क्या है? कौन मंडल से? वैसा कौन सा मोमबत्ती का मंडल है जहां पे दहन होता ही नहीं है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया? यही तो मोमबत्ती का जलना है। नहीं सीख गए? सीख गए? तो आप जब घरों में मोमबत्ती जलाते हैं तो तीनों मंडल को समझ में आ गया कि कैसे प्रकाश बाहर निकलता है। घर में सबके यहाँ एलपीजी है कि नहीं है? अरे सिलेंडर गैस वाला। तो अगला टॉपिक वही पढ़ा रहे हैं, एलपीजी। तो एलपीजी सबके यहाँ देखबे किए हैं, ऐसने रहता है। ऐसी टंकियां धर करके हम लोग ले जाते हैं, इसी में जोड़ देते हैं। अब फटाक से लाइटर मारे, वहां ब्लू आग निकल गया, उस पर कुछ चढ़ाइए, फटफट खाना बनना शुरू हो गया। ऐसी ना होता है? लेकिन कभी सोचे हैं कि वो एलपीजी जो निकलता है, जो गैस के रूप में निकल रहा है, उसको कभी टंकिया के हिला के देखे हैं? कैसे पानी नहीं नजर आता कि गैस नजर आता है? पानी जैसा नजर आता है। क्या नजर आता है? पानी। उसको हिलाइएगा ना, तब आता है तो बोलिए, और नहीं आता है तब चुप रहिए। जो आप इसमें बोलने की, उसमें देखने की क्या बात है? आपको हम क्या बोल रहे हैं कि एकदम हमको सही सही आंसर दीजिए। हम तो आपको ही बोल रहे हैं कि अगर बुझाता है तो बोलिए। आप हिला के देखिएगा कैसा नजर आता है। अभी से कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसा नजर आता है। कैसा आता है आपको सब समझ में? पानी जैसा। लेकिन खोलते हैं तब कैसा नजर आता है? गैस जैसा नजर आता है। समझे कि नहीं?
तो आप कभी सोचे हैं कि ये जो एलपीजी जो गैस है, पहले एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो एलपीजी का दो फुल फॉर्म आप बता सकते हैं, या तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या इसी को कह सकते हैं लिक्विड प्यूरिफाइड गैस। लिक्विड प्यूरिफाइड गैस, ये भी पेट्रोलियम गैस है ना? कैसा गैस है? पेट्रोलियम। तो आप एलपीजी का सबसे पहले नाम जान लीजिए, क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड प्यूरिफाइड गैस, दोनों में से जो अच्छा लगे आप बोलिए। अब आपको कभी पता है कि उसमें जो भरा जाता है, जो द्रव नियत पानी जैसा होता है ना, निम्न दाब पर, है ना, उसको जो हम लोग ये करते हैं, तो क्या होता है उसमें? कौन सी गैस से भरी जाती है? तो आपको हम बता रहे हैं, उसमें 3 प्रकार की गैस से भरी जाती हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या क्या चीज भरा जाता है, जल्दी से बताइए। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हो सकता है कि अभी आपको एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब क्या है, तो अभी हम जब आपको इसके माने आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे कार्बन और उसका यौगिक, तो कार्बन और उसका यौगिक को जब हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़िएगा, उसमें बढ़िया से सारा चीज आएगा। एल्केन ग्रुप, एल्किन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, जिसमें आप पढ़ेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, पूरा गिनती पढ़ाएंगे आपको 100 तक। समझे कि नहीं? जैसे आप 1 से लेकर 100 तक गिनती करते हैं ना, वैसे ही आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का गिनती करवाएंगे। गिनती बहुत सारा चीज बताएंगे। अभी चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे, अभी अकबकाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसी में से नाम है एक ठो का एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये तीनों का मिश्रण इस एलपीजी गैस में भरा हुआ रहता है। समझे कि नहीं? और आप देखिए सूत्र की अगर बात कीजिएगा, तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। क्या होता है? C2H6। प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का ब्यूटेन का होता है C4H10। क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन 2 प्रकार के होते हैं। जब भी आप देखिएगा तो इसमें हम आपको बता, ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के 2 अपरूप होते हैं, 2 समावयवी होते हैं। एक को कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और एक को कहते हैं आइसो ब्यूटेन। सब पढ़ाया जाएगा आपको। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 2। एक को क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन और एक को कहते हैं आइसो ब्यूटेन। समझ में आ गई बात? तो अभी आप लोगों ने देखा कि इस एलपीजी गैस में आपको 3 गैसें भरी हुई हैं। एक है एथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है ब्यूटेन। इनका मिश्रण यहां पे भरा हुआ रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस भरी रहती है? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा आपको ब्यूटेन मिलेगा। सबसे ज्यादा अधिक कौन मात्रा में रहेगा? ब्यूटेन। तो आपसे पूछा जाएगा एलपीजी गैस में कौन सा गैस ज्यादा, एलपीजी वाला सिलेंडर में कौन सा गैस ज्यादा रहता है? तो आपको बताना है कि ब्यूटेन। और ब्यूटेन में भी कौन? तो ब्यूटेन तो 2 तरह के बताए, एक तो बताए आइसो, एक को बताए नॉर्मल। तो सबसे ज्यादा आपको रहेगा आइसो। सबसे ज्यादा क्या रहेगा? आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन रहेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि इस सिलेंडर में कौन सी गैस से भरी रहती हैं? जोर से बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए ना। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इन तीनों में सबसे अत्यधिक कौन सा रहता है? ब्यूटेनों में सबसे ज्यादा कौन? समझ में आ गई बात? एलपीजी गैस में जो सिलेंडर में गैसें हैं, ये तीनों के तीनों गंधहीन होते हैं। कोई गंध नहीं होता है इसके अंदर में, कोई गंध नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपके अंदर में क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब गंध नहीं रह रहा है तो खोलते हैं तो पूरा गंध करता है खराब ढंग के, है कि नहीं? देखिए अब सोचिए, इन लोग तीनों में वास्तव में गंध नहीं होता है। बात समझिएगा, इस गंधहीन है, माने गंध होता ही नहीं है। ये कैसी गैसें हैं? गंधहीन है। तो फिर गंध कैसे आता है? तो देखिए, इसीलिए गंध डाला जाता है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर मान के चलिए कि ये तीनों भर दिए, आराम से खाना बन गया, कहीं जो लीकेज करेगा तब तो आग पकड़ लेगा, क्योंकि गंध तो देगा नहीं। समझे कि नहीं? गंध तो होगा नहीं। अब कहीं लीक कर गया गैस वगैरह, तो लीक करने के बाद क्या होगा? वहां जैसे ही लोग माचिस मारेगा या चिंगारी उत्पन्न करेगा,
बस पूरे घर में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। समझे कि नहीं है? तो बोला कि नहीं, इसमें कीजिए क्या चीज, अलग से गंध डाला गया। अलग से क्या किया गया, गंध डाला गया। अलग से इसमें एक स्पेशल प्रकार का गंध डाला गया, ताकि अगर रिसे ही तो लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई गैस क्या हो गया है, लीक कर गया है, गैस क्या कर गया है, लीक। और उसके लिए क्या किया गया, अलग से, देखिए लीक ना हो या लीक हो, इसके लिए अलग से गंध डाला जाता है। लीक हो, देखिए ध्यान से, लीक हो, अगर लीक हो गया तो हमको पता कैसे चलेगा, इसके लिए अलग से गंध डाला जाता है। और उस जो सामान डाला गया गंध के लिए, उसका नाम है एथाइल मरकेप्टन। क्या नाम है, एथाइल मरकेप्टन। तो आपसे पूछा जाएगा कि गैस सिलेंडर में जो गैस महकता है, गंध देता है रिसने के बाद, वो क्या चीज रहता है, तो आपको बोलना है कि उसका नाम है एथाइल मरकेप्टन, जो अलग से डाल करके, है ना, किसमें डाला जाता है, इस एलपीजी गैस में, है ना, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है, ताकि रिसाव के बाद उसके गंध से हम पता लगा सके कि यह लीकेज कर रहा है गैस। समझे कि नहीं समझे? तो इसका नाम क्या है, एथाइल मरकेप्टेन। जोर से बोलिए, एथाइल मरकेप्टेन। तो एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए अलग से जिस गंध को डाला जाता है, उसका नाम बताइए। समाप्त हो गया चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पर क्या हो गया, समाप्त। आप सभी बच्चे को बढ़िया से समझ में आया? तो चलिए, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नामक जो चैप्टर है वो समाप्त किया जाता है। हम कल लेकर के आपके पास आएंगे अम्ल, भस्म, लवण। नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।